विश्वामित्र जी महाराज अपने मंत्रियों के साथ गुरुजनों के साथ बैठे हुए रामलला के विवाह की चिंता कर रहे थे। उस विवाह की चिंता के ही बीच में यह सूचना मिली है कि श्री विश्वामित्र जी महाराज पधारे हैं। विश्वामित्र जी महाराज के पधारने की सूचना को सुनकर सशंकित भी हुए, प्रसन्न भी हुए, क्योंकि जब विश्वामित्र जी महाराज आते हैं तो कोई न कोई घटना ऐसी घटती है जिसकी कोई कल्पना आज तक नहीं किया हुआ है। हरिश्चंद्र जी का स्मरण आ जाता है अपने पूर्वजों का। दशरथ जी सुने, मंत्रियों और गुरुदेव वशिष्ठ जी के साथ में जाकर उनका स्वागत सत्कार किया है। मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना मिलन गयो ले विप्र समाज, मिलन गयो ले विप्र समाज। करि दंडवत मुनि सन्मानी, करि दंडवत मुनि सन्मानी। निज आसन बैठारे नियानी, निज आसन बैठार सियाने। चरण पखारी कीन अति पूजा, चरण पखारी कीन अति पूजा। मौसम आजु धन्य नहीं दूजा, मौसम आजु धन्य आजु मुनि चरण ले सुत चारी, मुनि चरण में ले सुत चारी। राम देखी मुनि देह विसारी, राम देखी मुनि देह विसारी। ओ भय मगन देखत मुख शोभा, भय मगन देखत मुख शोभा। जनु चकोर पूरन शशि लोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। तब मन हरसि बचन कहरावो, तब मन हरस बचन कहरावो। श्री विश्वामित्र जी महाराज आए हैं। मंत्रियों गुरुजनों के साथ आगे जाकर उन्हें अर्घ्य प्रदान किया है। श्री विश्वामित्र जी महाराज का पूजन किया है, अपने आसन पर बैठाए हैं। अपने चारों राजकुमारों को इस आशा से लाकर के चरण दंडवत प्रणाम कराते हैं कि हमारे राजकुमारों का मंगल होगा। उसके बाद शिष्टाचार पूर्वक पूछते हैं कि हे भगवान, हे ब्रह्मर्षि, आप किस कारण से आए हैं, आप हमें बताएं। और हे भगवान, मैं आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। श्री विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि हे राजन, मैं विश्व का कल्याण करने की भावना से, धर्म की मर्यादा को प्रतिष्ठित करने की भावना से एक यज्ञ कर रहा हूं, और उस यज्ञ का नियम यह है कि मैं क्रोध कर नहीं सकता, और ये असुर बीच बीच में आकर के मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते हैं। इसलिए हे भगवान, आप कृपा पूर्वक मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए इन दोनों राजकुमारों को, राम और लक्ष्मण को, आप हमें सौंप दीजिए। इतनी बात सुने श्री दशरथ जी महाराज मूर्छित होकर के गिर पड़े। एक मुहूर्त पर्यंत उसी प्रकार मूर्छित पड़े रहे। जब उन्हें चेतना आई है तो श्री दशरथ जी महाराज साफ मना कर दिए कि हे भगवान, यह राम और लक्ष्मण को आप मांग कैसे सकते हैं। ऊन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः। हे भगवान, आपको विचार करना चाहिए था
ये मेरे पुत्र अभी 16 वर्ष के हुए नहीं हैं। 16 वर्ष का जब ये हो 16 वर्ष के जब ये हो जाएं, तब तो ये कवच धारण करके युद्ध में जाने के योग्य होंगे। अभी तक तो इन्होंने कवच धारण नहीं किया, कवच धारण करने की इनकी योग्यता नहीं है। आप किस आधार पर यह बात कह सकते हैं? आपको यह बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि हे भगवान, मैं जानता हूं जिन मारीच और सुबाहु का आप नाम ले रहे हैं ये रावण के द्वारा प्रशिक्षित हैं। लंबे प्रसंग में बड़ी बड़ी बातें कहते हैं श्री विश्वामित्र जी महाराज। अंततो गत्वा यह कह देते हैं कि मैं भी उनसे लड़ने में समर्थ नहीं हूं।